और जब नमन किया, दंडवत किया, प्रणाम किया, तब शिव कथा कह रही है। भगवान शंकर की करुणामय सागर की कथा कह रही। जब दंडवत करा, प्रणाम करा, नमन करा, निवेदन करा, तब भगवान शिव ओ गणदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, आम के वृक्ष ने कृपा करी और तब धनेश्वर ब्राह्मण ऊपर चढ़ा। ऊपर चढ़कर धनेश्वर ब्राह्मण ने उस वृक्ष पर केवल एक फल लगा हुआ था। पूर्णिमा शिव महापुराण की कथा कहती है केवल एक फल धनेश्वर ब्राह्मण को मिला। धनेश्वर ने विचार करा, इसके सिवाय कोई दूसरा फल तो नजर भी नहीं आ रहा, यही फल होगा जो माता चंडी देवी ने बताया है। वही फल धनेश्वर ने ले लिया। वही फल को लिया, पत्नी को दिया, पत्नी ने खाया। एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम देवीदास था। क्या नाम पड़ा? क्योंकि देवी माता ने, चंडी देवी ने उस पुत्र को दिया था, इसलिए देवी का दास। जिस दरवाजे से कुछ चीज मिली हो उस दरवाजे को कभी मत भूलना। प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे, छूट जाए संसार, प्रभु तेरा द्वार न छूटे। जिस दरवाजे से हमको मिला है, जिस द्वार से हमको प्राप्त हुआ है, उसको कभी ना भूलें। देवीदास उसका नाम रख दिया क्योंकि देवी से ही प्राप्त हुआ था, देवी का ही वो दास है। पर मन में एक भाव जागृत हो रहा है, मन में एक विचार आ रहा है। 16 वर्ष में मर जाएगा, 16वें वर्ष में ये समाप्त हो जाएगा। मृत्यु निश्चित हो गई थी इसकी कि ये 16वें वर्ष का जन्मदिन मनाएगा, 24 घंटे पूर्ण होंगे और ये मर जाएगा। अब देवी माता से इसने प्रश्न किया था, चंडी देवी से, मां, ए मां, अगर आप कह रही हो कि 16वें साल में ये मर जाएगा तो बचा तो आप ही सकती हो ना। चंडी देवी ने कल कथा में कहा था कि चंडी देवी ने कहा था कि मैं नहीं बोलूंगी कुछ भी, मुझसे तो तूने केवल पुत्र मांगा है इसलिए मैंने पुत्र दिया है। पुत्र मांगा इसलिए पुत्र दिया, पर जिसने मेरी आराधना बताई थी तो उसी की शरण में चले जा। और उसी समय धनेश्वर संत के चरणों में जाए तो संत को ढूंढो। बहता पानी, रमता जोगी एक जगह पर अगर टिका हुआ है तो वो श्रेष्ठता नहीं है।
वो चलता फिरता रहे ना तो जीवन का आनंद है। पानी भी चलता रहे तो उसकी निर्मलता बनी रहती है। एक जगह इकट्ठा हो जाए तो बदबू मारे, बोलो सही है कि गलत है? संत भी चलता फिरता रहे ना, कभी यहाँ चले गए कभी वहाँ चले गए, भजन करा रहे हैं, कीर्तन करा रहे हैं, स्मरण करा रहे हैं, मंत्र जाप करा रहे हैं, कथा सत्संग चल रहा है, नाम जाप चल रहा है, तो ठीक है। एक जगह पर अगर संत टिक गया तो उसकी श्रेष्ठता नहीं है। उसकी श्रेष्ठता वहां नहीं हो सकती। अब कोरोना महामारी के चलते कथा कुबेरेश्वर धाम में लगातार चल रही थी। ये कथा होने के बाद एक कथा और इसके पीछे होगी, उसके बाद में दिवाली आ जाएगी, दीपावली के बाद में 5 दिन की कथा और यहाँ होना है। उसके बाद में फिर भोलेनाथ जी की कृपा, जिन जिन के यहाँ की कथा है बाहर, वहाँ पर बाबा लेकर जाएगा और कथाएं चालू होंगी। फिर बाबा की जब कृपा होगी, 6 महीना 8 महीना साल भर जब कृपा करेगा, तब यहाँ कथा का क्रम हो जाया करेगा। किस्मत वाले हो आप सब, भाग्यशाली हो जितने मनोरथी यजमानों ने इस कुबेरेश्वर धाम में कथा करवाई और अपने जीवन का सुख पाया। कोरोना महामारी के कारणवश निकलना नहीं हो रहा था, पर अब यजमान परिवार मानते नहीं, आना ही है गुरुजी, तो क्रम कथाओं का जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ जाएंगे। सूचना आपको मिलती रहेगी चैनल के माध्यम से, तो आप सुन सकेंगे। जहाँ भी कथा होगी वो चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। आपके कहीं पास में हो तो आ जाना, मना नहीं है। पर अब यहाँ तो व्यवस्था हो जाती है कि आप लोग आते हैं तो भोजन की व्यवस्था हो जाती है, रहने के लिए ये कथा हॉल है ही, थोड़ी व्यवस्था जहाँ अभी तो बाबा का बन रहा है कुबेरेश्वर धाम, यहाँ कोई इतनी व्यवस्था तो है नहीं। फिर भी आप स्नेहवश एडजस्ट कर कर अपने को ढाल कर यहाँ रहकर जैसा प्रसाद मिलता है, रोटी दाल चावल सब्जी प्रेम से पाकर, चाय नाश्ता लेकर आप आनंद पाते हो। इससे बढ़कर कोई सुकून नहीं, सुख नहीं। बाहर आओगे, जजमान जैसी व्यवस्था रख सके, जितने की रख सके वो उसके ऊपर है। किसी पर दबाव तो रहता नहीं है हमारा कि आप इतना ही खर्च करना पड़ेगा या इतना ही करना पड़ेगा, या भगत आएंगे तो उनको खाना ही खिलाना पड़ेगा। किसी की नहीं है इतना, तो हम कैसे कह दें उसको? निर्मल भाव से आप कथा का रस तत्व ग्रहण कर रहे हो। कथाएं तो लगातार लाइन से बहुत हैं, 2024 तक बाबा की कृपा है, बाबा करा रहा है। और जिन जिन मनोरथियों की यहाँ होगा, वहाँ उनके समय पर यहाँ रहकर कथा करना होगा। भाव भक्ति आनंद। कुबेरेश्वर धाम में कहीं शिव की कृपा हुई है, इसलिए आप लोग सब आनंद ले रहे हो कुबेरेश्वर धाम की धरा से लाइव इस कथा का स्मरण कर कर। आस्था चैनल के माध्यम से, आस्था चैनल के द्वारा खबर आई है कि बीच में जो दीपावली के 5 दिन है, उसका भी लक्ष्मी पूजन, धनतेरस पूजन का स्मरण आप शिव भक्ति के माध्यम से बताएं, जिससे कई लोगों के घर में पूजन हो जाए तो उसका एक आनंद है। कैसी पूजन करना चाहिए, कैसा स्मरण करना चाहिए, लक्ष्मी को हम कैसे रिझा लें। हमारा तो एक निवेदन रहेगा, केवल दिवाली पर ही लक्ष्मी को रिझाने का प्रयास मत करिए। दीपावली के दिन बहुत व्यस्त रहती हैं माँ, बहुत व्यस्त। माता लक्ष्मी के पास में तो इतनी सी भी फुर्सत नहीं रहती कि वो भगवान विष्णु से बात कर सके। इसलिए दीपावली के दिन
लक्ष्मी, गणेश, सरस्वती का पूजन देखा होगा, पर नारायण लक्ष्मी का पूजन नहीं देखा होगा। क्योंकि टाइम मिले तो बात करें ना, तो समय नहीं रहता सबके यहां जाना। पर यहां शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर आप शंकर के अनुमोदन में लगे हो, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे घी का दिया भी लगा रहे हो, तो लक्ष्मी किसी भी दिन आपके घर में प्रवेश कर सकती है। आपका भजन आपके साथ, आप हृदय से, चित्त से, मन से आप भगवान को रिझाओ, बस कैसे भी रिझाओ। माता रानी ने धनेश्वर को बोल दिया था कि 16वें साल में तेरा पुत्र मर जाएगा। अब माता रानी से पूछा ये बचेगा कैसे, तो कहा जिस संत ने मार्ग बताया, जिस संत ने मेरा भजन कराया, उसी के पास चले, उससे विनती कर, उससे निवेदन कर। जब तू उससे निवेदन करेगा तो मिलेगा। दुख कौन काटेगा, तो कहा भगवान के सिवाय कोई दुख नहीं काट सकता। अरे भाई कहीं जाकर मत देखो, एक कथा देखी है, विभीषण राम जी के पास खड़ा। कौन खड़े? विभीषण। राम जी से विभीषण की बात चल रही है। राम जी रावण को मारने के लिए तैयार खड़े, रावण को कई बार मार दिया पर वो मरे ही नहीं दादा, बड़ा प्रयास करा। कितना प्रयास करा पर रावण मरा ही नहीं। बहुत प्रयास किया गया, मर ही नहीं रहा। तो विभीषण और राम जी की बात चल रही थी और रावण को लगा ये मेरा भाई राम जी को भेद बता रहा है, मेरा भेद मेरा भाई राम जी को बता रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी गलत सोच यही रहती है। दो अगर आपस में बात कर रहे हैं और आपकी ओर देखकर थोड़े से हंस दिए और बात कर लिया, तो आपको लगेगा ये मेरी बुराई कर रहा है। शिव पुराण की कथा कहती है अगर वो बुराई कर भी लेंगे तो भला तो आपका ही होना है, पाप तो आप ही का कटेगा। तो कर ले तो ये मेरा भेद बताने वाला। विभीषण राम जी से बात कर रहा हूं, मैं मर नहीं रहा हूं। रावण ने सोचा ये मेरा भेद बताने वाला है, तो रावण को लगा कि ये मेरा भेद बता देगा। पर विभीषण ने भी संकल्प लिया था मरते मर जाऊंगा, पर मेरे भाई के नाभि में जो अमृत है उसका भेद कभी राम को नहीं बताऊंगा। कौन ने संकल्प लिया था? विभीषण। किसको दिया था यह संकल्प? विभीषण ने अपने नाना को यह संकल्प दिया था कि मैं इस लंका का भेद कभी किसी को नहीं बताऊंगा, इस लंकेश का भेद नहीं बताऊंगा। उसने संकल्प लिया था। राम जी और विभीषण बात कर रहे थे और रावण को लगा ये मेरा भेद बता रहा है। इतने में तो विभीषण का मुख राम जी की ओर था और राम जी बात में लगे हुए थे। रावण ने सोचा अगर कहीं ये मेरा भेद बता देगा तो मुझे मरवा देगा। रावण ने बाण छोड़ा विभीषण को मारने के लिए। वो बाण गया विभीषण के पास। राम जी ने एक चुटकी बजा दी, बाण छूट गया, टूट गया, बिजली चमकी, समाप्त हो गया। दुखाया था। आप किसी का बुरा नहीं करोगे, आप किसी के लिए अपशब्द नहीं कहोगे, आप किसी को तकलीफ नहीं दोगे, तो भी आपके ऊपर तकलीफ आएगी। इसको प्रणव दोष कहते हैं। कौन सा दोष है ये? प्रणव दोष। इसलिए भगवान कृष्ण की स्तुति में गाते हैं प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय। इसको प्रणत दोष कहते हैं, प्रणत क्लेश कहते हैं। आपने किसी का बुरा नहीं करा, आप कभी किसी के लिए अपशब्द नहीं कहे, फिर भी कई लोग कहते हैं महाराज जी
इतने लोग केदारनाथ जी दर्शन करने गए थे, त्रासदी हो गई, मर गए, इसमें उनने क्या पाप करा था? उनने तो अच्छा ही करा था ना। अरे भैया पुण्य करा, सब कुछ करा, पर प्रणत क्लेश है। किसी किसी के घर में सारा सुख होता है, पर जरा जरा सी बात में लड़ाई हो रही है तो वो प्रणत क्लेश है, प्रणत दोष। आप नहीं चाहते तो भी वो दोष आ ही जाता, आप नहीं चाहते तो भी तकलीफ आई जाती। प्रणत क्लेश, प्रणत दोष वो आ ही जाता। प्रणत क्लेश, प्रणत दोष आ ही जाए, कैसे? विभीषण के ऊपर भी वो दोष आ गया था। विभीषण ना तो विभीषण ने भेद बताया था क्या? अरे जम के तो बोलो, नहीं, विभीषण भेद नहीं बता रहा है। विभीषण रावण की निंदा नहीं कर रहा है। विभीषण रावण के लिए आहित नहीं चाहता है, फिर भी वो दोष विभीषण के ऊपर आ गया, फिर भी वो दोष आ गया। और दोष आया, महाराज रावण ने बाण साधा और विभीषण की ओर छोड़ा, कहीं ये मेरा भेद ना बता दे। छोड़ा और जैसे ही बाण गया, भगवान ने चुटकी बजाई और उस बाण को काट दिया, बिजली चमकी और समाप्त। और विभीषण खड़ा था राम जी के पास में। शिव महापुराण की कथा कहती है कि विभीषण को तो मालूम ही नहीं पड़ा कि कब बाण आया और कब भगवान राम ने काट दिया। बस विभीषण तो राम जी के पास खड़ा था, इसलिए उसको वो बाण नहीं लगा था। प्रणत दोष, प्रणत कलेश आता है, अनायास आता है, पर जो सत्संग में लगा होता है, विभीषण जैसे राम के पास थे तो बाण अपने आप कट गया था। दुख किसी किसी के पास अपने आप चल कर आता है, पर आप सत्संग में लगे रहते हो इसलिए अपने आप कट जाता है। भजन में लगे रहते हो इसलिए अपने आप कट जाता है। भगवान की भक्ति में लगे होते हो इसलिए वो अपने आप समाप्त हो जाता है। प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय आता है कभी कभी, पर समाप्त हो जाता है। सम्मुख में आते आते समाप्त हो जाएगा। आप भगवान के करीब में हो तो ना जाने कितने दोष आपके भी कटते रहते हैं, ना जाने कितना। विभीषण ने बाद में पूछा राम जी से, प्रभु ये बताइए। राम जी ने पूछा क्या? ये बताओ मुझे कि ये बिजली काहे की चमकी थी? भगवान बोले तुझे नहीं मालूम? नहीं, मैं बाद में बताऊंगा तेरे को। और बाद में भगवान से विभीषण ने फिर पूछा, प्रभु वो बिजली क्यों चमकी थी? भगवान बोले रावण ने बाण छोड़ा था तुझे मारने के लिए। अभी तक तो निपट गया होता अगर मेरे पास में नहीं होता। तो मेरे पास में था इसलिए बच गया, अगर मुझसे परे चले जाता तो निपट जाता। आपसे भी निवेदन है, आप शंकर के पास में हो ना, इसलिए न जाने कितने दुख आते इस जिंदगी में, पर शंकर जी चला रहा है, भोलेनाथ संभाल रहा है। 2 रोटी इस कोरोना महामारी के अंतर्गत दे रहा है, क्लेश मिटा रहा है, शिव प्रदान कर रहा है। 2 रोटी मेरा शिव दे रहा है, सुख का जीवन वो दे रहा है। चढ़ा और धनेश्वर चढ़ा, फल लाया, बेटा हो गया, देवी प्रसाद नाम पड़ गया। नाम पढ़ने के बाद भी वो जब 16 वर्ष की आयु में आने का समय आया, उससे पहले वो संत की शरण में गया। गुरुदेव आप संभाल लीजिए, 16वें वर्ष में मेरा बेटा मर जाएगा। 16वां वर्ष पूर्ण होगा, 24 घंटे पूर्ण होंगे, वो मर जाएगा। संत ने कहा इतनी सी बात क्या टेंशन लेकर बैठा है, बेटे से कह दे भगवान का भजन करे, उससे ज्यादा सुख और क्या होगा? मरना ही तो है, प्राण छूटना ही तो है। जब मरने वाला व्यक्ति मर ही रहा है तो उसको क्या भजन करे? मरने वाले के मुख से राम निकलना बहुत कठिन काम है। सबसे दुनिया का कठिन काम वही है कि मरने वाला राम राम कहेगा।
कई लोग सोच के बैठे हम तो अभी नहीं जपेंगे, हम तो जब मरेंगे तभी जपेंगे। जप लेना। यमराज बनावे बंदी और काया हो गई गंदी। बस ये शरीर से जब प्राण निकलेंगे, ये शरीर किसी काम का नहीं देगा, ने आँख से आंसू झड़ेगा, मुख से राल टपकेगी, देखा जाएगा नहीं, खटिया पर पड़े होगे, परिवार वाले पहले ही जमीन पे सुला देंगे, गद्दा कौन फेंकेगा। मरने वाला व्यक्ति मरता है तो उसका सब सामान, अरे बोलो तो जम के फेंक दिया जाए। गादी, चद्दर, बोलते तो जाओ, फेंक दिया। तकिया की खोल, जहां सोया था वहां गोबर से, जितना उसका सामान था जो पहना था सब फेंक दिया। सोने की चेन, जो गले में पहना था फेंक दो। फिर तो बहुएं रोती रोती, अंगूठी देख लो, अंगूठी बांधने से पहले देख लो अंगूठी वगैरह। देखा दादाजी एक अंगूठी और पहना, मोटी वाली, पर निकल नहीं रही, हाथ सूज गया। बहुएं रोती रोती बोली, अंदर से चक्कू लिया, अरे वाह वारी दुनिया, मतलब की दुनिया में किसी का कोई। अरे कपड़ा फेंक दोगे, तकिया फेंक दोगे, गद्दा फेंक दोगे, तो फिर तन पे रखी हुई बात सोने की अंगूठी ने चेन भी फेंक दो, फिर तो निशानी निशानी। तो दादाजी के भी धल्ले, वो भी तो निशानी है। कितना कितना बड़ा बड़ा चोटा भरा है घर के अंदर, देख लो रे। आज कथा में मालूम पड़ी है लुटेरों को, सारा भेरू घर के अंदर ही है, सब चोटा। इतना बड़ा लुटेरा, रात्रि के मरे तो रात्रि की नोच लेंगे सारा सामान, सब सब। इसीलिए तुमसे निवेदन है, जितने लोग कथा टीवी पर सुन रहे हो, चाहे मोबाइल पे सुन रहे हो, जितने अच्छे अच्छे कपड़े हैं नहीं सब पहन लो दादा, अपन तो जोरदार जोरदार। और जितनी रकम घर में रखी नहीं, कहीं मत पहन के जाओ, तो घर में तो पहन लो, घर में कहाँ का डाका डली दिया, घर में ही पहनो, पर पहनो अच्छा जोरदार, पहनता मेहनता लगा नथनी नथनी। और देखो बाल माल अच्छे हो तो खजूर वाली चोटी भी कर लो, जोरदार तो अच्छा हो, पहनो पहनो। मरने के बाद कौन तुम पहना है, सब निकाल के ले जाएंगे, सब बड़े प्रेम से पहन ओढ़ लेंगे। बाद में ऊपर जाके दिल तुम्हारा दुखेगा, नीले कलर की साड़ी तो पहनी नहीं थी, मन तुम्हारा दुखे तो अच्छा तुम तो पहनो ओढ़ो। क्या किसको रोइए चादर तान के, आग लगे बस्ती में अपन रहो, मस्ती में भगवान की मस्ती में जितने मस्त रह सकते हो रहिए। फिर घर के लोग भी पूछेंगे कहां जा रही हो इतना पहन के, कहीं नहीं जाऊंगी। सियोर वाला महाराज बोला घर को स्वर्ग बना लो, कहीं मत जाओ, यहीं जोरदार नुक्ति निपटाओ, पर अपने नहीं जाना, कहीं कहीं नहीं जाऊंगा तो यहीं तो भजन करो, स्मरण करो, कीर्तन करो, नाम जाप करो, कहां जाना। 16 वर्ष की आयु में मरेगा, संत करे भजन करवा तो भजन करवाओ। तो ये घर गया, घर जाकर जैसे ही बेटा 16 साल का हुआ, 16वां वर्ष लगने वाला था, इतने में
16 वर्ष पूर्ण होने पर 24 घंटे होंगे और ये मर जाएगा। तो इसने 15वें वर्ष में ही अपने साले जी को बुला लिया और छोरा देवीदास के मामा को बुलाकर कहा इसको ले जाओ, आप काशी घूम कर आ जाओ 2 साल के लिए। काशी? हाँ। देवीदास को मामा ले गए, काशी ले जा रहे थे। काशी ले जाते बीच में एक सुंदर नगर पड़ा। उस नगर में एक राजकुमारी का विवाह हो रहा था। राजकुमारी का विवाह हो रहा था तो राजकुमार को रात्रि को, जिस राजकुमार से विवाह हो रहा था उसको रात्रि में पड़ गया बुखार, शरीर थर थर कांपे, ये शादी में जा नहीं सकता, दूल्हा बन नहीं सकता, क्या करे? तो कहा धर्मशाला में एक देवीदास नाम का लड़का रुका हुआ है, रात भर ब्याह के लिए इसको दूल्हा बना दो, विदाई हमारा छोरा करा लेगा। अब रात्रि को ब्याह के लिए इसको दूल्हा बनाया तो इससे कहा दूल्हा अंत में, तो मामा जी से कहा आपके लड़के को हम शादी में बिठा दें। मामा बोले बिठा तो दोगे, परंतु एक बात याद रखो, जितना दे जाएगा हम लेके जाएंगे। तो क्या कन्या तो हमारी रहेगी ना? हाँ कन्या तुम्हारी, दहेज हमारा। ठीक है, बात कर लो आपस में। बात कर लिया। अब लड़के को बिठाया, भांवर पड़ी। जैसे ही भांवर पड़ी, लड़का और लड़की को पूजन कराने के लिए जब एक कक्ष में लेकर गए, सारे मेहमान जैसे ही बाहर गए तो लड़के ने लड़की से कह दिया मेरे मामा ने केवल दहेज के चक्कर में मेरा तुम्हारा विवाह कराया, लड़के को तो बुखार आ गया, उसका शरीर कांप रहा, वो सुबह विदाई कराने आएगा, पर विवाह मेरा तुम्हारे साथ में हुआ है, मैं तुम्हें धोखा नहीं दे सकता, इसलिए निवेदन करता हूँ तुम्हारा दहेज तुम्हारे साथ में रखना, मेरे मामा को मत दे देना। लड़के ने बेचारे ने सत्य कह दिया, साफ सत्य बता दिया। और सत्य बताने का फल क्या है? दुनिया के लोग झूठ बोल बोलकर, असत्य बोल बोलकर सोचते हैं कि मेरा जीवन आनंद में कट जाएगा, मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा, पर झूठ थोड़े दिन का सुख दिखाता है और पूरी जिंदगी रुलाता है। सत्य थोड़ा परेशान करता है, जिंदगी सुखमय बना देता है। जिंदगी सुख बता दिया, बात इतनी सी है, ये हो गया। क्या करा जाए महाराज? अब जिस कन्या से विवाह हुआ था वो कन्या पूर्णिमा का व्रत करती थी। आज उस कन्या का 32वां विवाह व्रत था। कौन सा व्रत था? 32वां पूर्णिमा का व्रत था उस कन्या का। उसने सत्य को सुना। पिताजी के पास विदाई के समय जब दूसरा लड़का आया तो कहा ये मेरा पति नहीं। कन्या ने उस लड़के को प्रसन्न होकर सत्य के चक्कर में 3 नग लगी हुई अंगूठी दे दी और 1 रुमाल दे दिया, ये मेरी तरफ से, तुम दहेज नहीं ले रहे तो ये विदाई आप रख लो। दूसरे दिन लड़का विदा कराने आया, दूसरा वाला। लड़की ने अपने पिताजी से कह दिया ये मेरा पति नहीं, मेरा पति तो दूसरा है, विवाह दूसरे के साथ हुआ था। लड़का कहता है मेरे साथ ही विवाह हुआ था। नहीं, तुम मेरे पति नहीं हो, विवाह मेरा दूसरे के साथ हुआ, देवीदास के साथ हुआ। क्या प्रमाण है? प्रूफ दिखाया जाए, सबूत दिखाया जाए। लड़की ने लड़के को बुलवा कर कहा मैंने तुम्हें कल रात्रि को दिया मिलाई के समय पर, पूजन के समय पर सोने की अंगूठी दी थी 3 नग की, जरा दिखाना। लड़के ने तुरंत सोचा कि अंगूठी मंग रही होगी तो उसने दे दिया। राजा समझ गया कि मेरी लड़की का विवाह उसके साथ हुआ। उसने कहा मैं विवाह तो कर लूं, मना नहीं है, तुम्हें साथ रख भी लूं, मना नहीं है, पर मेरे को 16वें वर्ष के 24 घंटे पूर्ण होंगे और मेरे प्राण छूट जाएंगे। उस कन्या ने कहा कि मेरा विवाह तुम्हारे साथ हुआ है और कल मेरा 32वां पूर्णिमा का व्रत है और कल ही तुम्हारे 16 साल पूरे हो रहे हैं। अब मुझे देखना है कि भोलेनाथ तुम्हारे प्राणों को हरता है कि मेरे व्रत को रखता है। उधर माँ दुखी होकर 16वां वर्ष पूर्ण हुआ, 24 घंटे पूर्ण हो रहे थे। बेटा मामा के साथ काशी पहुंच गया, गंगा नहाकर निकल रहे थे, 24वां घंटा पूर्ण हो रहा था। चंद्र अपने वेग में आ रहा था, इसके प्राण छूटना थे, प्राण छूटना थे।
उसी समय पर एक बड़ा नंदी बैल दौड़ता हुआ आया, लड़के को कुचल कर धक्का मार कर गया। मामा रोने लगा, मेरे पुत्र को क्या हो गया, मेरा भांजे को हुआ क्या है। मामा उठाने लगा, गंगा का जल छीटा, ब्राह्मण का बालक वो वापिस धनेश्वर का पुत्र देवीदास जीवित हो गया, वापिस जीवित। पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, इसका तो आज अंतिम क्षण था, इसको तो मरना था, इसके तो प्राण छूटना थे, फिर ये जीवित कैसे रह गया। शंकर भगवान बोले, काल तो आया था, बड़ा विकराल काल था, पर मैंने नंदी को भेजकर इसको घात पड़वा दी, थोड़ी सी घात में इसका काल टाल दिया और इसको निकाल दिया, थोड़ी सी घात में। पिछली कथा में कहा था कि लोग पूछते हैं, गुरुजी ये सामने गाड़ी के सामने कुत्ता आ जाए, ये कुत्ता सामने आ जाए तो ये दोष है। अरे भैया, तेरे पाप कर्म इतने प्रबल थे, इतना पाप कर्म प्रबल था कि तेरी गाड़ी के सामने किसी मनुष्य को आना था, भगवान ने तेरा पुण्य थोड़ा सा देखकर मनुष्य को हटाकर कुत्ते को भेज दिया। कहीं थोड़ा सा पुण्य जब सामने आता है, थोड़ा सा पुण्य जब आड़े आता है, थोड़ा सा पुण्य सम्मुख में पहुंचता है, तो कहीं आना किसी को था और कम दोष होगा तो मेंढक सामने आ जाएगा, चींटी आ गई, थोड़े पे निकालना चाहता है, दुख तो बहुत बड़ा है, तकलीफ बहुत बड़ी है, कष्ट बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा रोग है, बीमारी है, कष्ट है, दुख है, आने वाला है, पर कहीं शिव महापुराण की कथा सुन ली, कहीं शंकर का अनुमोदन कर लिया, कहीं शिव तत्व में डूब गए, इसलिए भोलेनाथ ने तुम्हें बचा लिया। ऐसी है पूर्णिमा की कथा कि मरने वाले के प्राण भी बचा लेती है, अखंड सौभाग्य दे वो स्वामी शिव है, शंकर शिव के सिवा। पूर्णिमा शिव महापुराण कथा कह रही है साहब, आप शंकर का अनुमोदन करिए, शिव स्मरण करिए, शंकर की भक्ति में डूबे रहिए, शंकर के अनुमोदन में डूबे रहिए। कल सुबह से लेकर शाम तक कथा के क्रम में भी आनंद के साथ खीर महोत्सव मनाया जाएगा, शरद पूर्णिमा का, बाबा का आनंद। जिन जिन ने जो जो सहयोग राशि खीर उत्सव में दी है, जो जो आपने भेंट पहुंचाई है, चाहे ऑनलाइन पहुंचाई हो, चाहे कार्यालय पर लिखाई हो, सभी को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद कि खीर महोत्सव के इस कुबेरेश्वर धाम में खुले मैदान में चंद्रदेव की साक्षी का आनंद लेते हुए सुबह से शाम तक जो खीर प्रसाद का वितरण होना है, उसमें आपका जो सहयोग मिला है, आप बहुत प्रेम से आनंद से जो दिए हैं, उसके लिए धन्यवाद। आजीवन भोजन भंडारे के जो सदस्य बने हैं, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद। कुबेरेश्वर धाम की ये पावन धरा पर जो कुबेरेश्वर महादेव का मंदिर बन रहा है, मुरली मनोहर मंदिर बन रहा है, गौशाला वृद्धाश्रम का निर्माण हो रहा है, उसके लिए जो आप सहयोग राशि दिए हैं, बाबा भोलेनाथ कुबेर भंडारी आपको खूब दे। आप दोनों हाथों से दान दिए, हजारों हाथों से मेरा भोलेनाथ दे।